8 ओवरों में 82 रन का टारगेट मिला था, यानी कि हिटिंग के साथ साथ सूझबूझ की भी ज़रूरत थी। हिटिंग के लिए आए हैं मोनू और सूझबूझ के लिए दीपांशु। पर 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बोल्ड आउट होकर वापस जाना पड़ा मोनू को, जिसके बाद आए थे ये अननोन छोटी उम्र के बड़ी टैलेंट। आते ही रिंकू के इस छोटी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया था। फिर स्कूप करने की भी कोशिश की थी मगर सफल नहीं हुए थे। और यहाँ फिर से हवाई रूट लेने की कोशिश करी थी, कैच मिस हुई थी शायद, सिंगल आराम से मिल गई थी, लेकिन फिर अपनी टीम के अंपायर के रन लेने के लिए दिए प्रॉम्प्ट की वजह से बेकार का रन आउट हो गए। रुकते तो तेजी से और भी रन कंट्रीब्यूट कर सकते थे। खैर 4 गेंदों में 8 रन बनाया यंग टैलेंट ने। वैसे दूसरे ओवर में उस दूसरे विकेट के गिरने के बाद दीपांशु और बाबू ने मिलकर अगले 4 ओवरों तक और कोई विकेट नहीं गिरने दिया और नपीतुली जोखिमों के साथ टीम को हंट में बनाए भी रखा। इतने बाहर वाले गेंद को तो वो टच करने वाले नहीं थे और यहाँ जब मौका देखा सिंगल निकाल लिया था। बाबू ये मिस कर गए थे और इसे भी मिस कर दिया था और फिर लगातार 2 डॉट्स के बाद यहाँ 2 रन मिले थे। यहाँ रन बनाने में कामयाब नहीं हुए थे दीपांशु, लेकिन फिर यहाँ एक चौका लगाया था और यहाँ बॉलर के लाइन और पेस को खूबसूरती से खेलकर एक सिंगल निकाला था और फिर यहाँ नज़ाकत के साथ गेंद को मोड़ दिया था बाउंड्री की तरफ बाबू ने। फिर कुछ वाइड्स और डॉट्स के बाद जिससे शॉट मेकिंग बाधित हुई थी, पर उन वाइड्स के बदौलत कुछ तो रन आ ही रहे थे। फिर यहाँ दीपांशु ने एक सिंगल निकाला था, यहाँ बाबू बीट हुए थे, लेकिन फिर यहाँ एक सिंगल निकाला था और दीपांशु ने यहाँ एक चौका लगाया था। यहाँ पर रन लेने में कामयाब नहीं हुए थे और यहाँ हुए थे बीट। 3 ओवरों में अब 39 रन बनाने बाकी रह गए थे, जिसके लिए अब ऐसे ही लंबे शॉट्स की ज़रूरत थी। फिर यहाँ वाइड मिली थी और यहाँ आउट हो सकते थे बाबू स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों अगर थोड़ी सी इंटेंट दिखाते फील्डर। और फिर लगातार 2 गेंदों में लंबे शॉट्स ना लगा पाने के बाद दीपांशु ने यहाँ सिबुल को एक लंबा छक्का लगाया था, लेकिन अब भी आस्किंग रेट 12 के ऊपर थी और उसे कम करने के लिए चौका लगा था। फिर एक छक्का, एक वाइड, एक डॉट और फिर ये एक्स्ट्रावेगेंट शॉट जो लैंड करी थी नो मैंस लैंड में, जिसे फॉलो किया था 2 एक्स्ट्रावेगेंट थ्रोज ने फिर, जिसके बदौलत मिले थे 2 अतिरिक्त रन। और इन 2 ओवरथ्रोज का इस जंक्चर पर काफ़ी महत्व भी था, क्योंकि ये था पेनाल्टीमेट ओवर और आखिरी ओवर में टेंशन से बचने के लिए इस ओवर में रन आने ज़रूरी थे। और वाइड लॉन्ग ऑन में मारे इस खूबसूरत बाउंड्री से और 4 रन जुड़ गए थे, लेकिन दोबारा वैसे ही मारे शॉट को शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट मिड ऑन के बीच रोक कर रिंकू ने दीपांशु को चालाकी से रन आउट कर दिया था। और फिर लकीली अपनी भाई के गेंद पर खेले इस स्कूप शॉट पर ट्विन को चौका मिल गया, जिससे फिर आखिरी के 5 गेंदों में सिर्फ 3 रनों की ही दरकार रह गई थी, जिसमें से 2 रन सिंगल्स के तौर पर आए, 1 रन बाबू के खाते में गई और 1 रन ट्विन के खाते में और 1 थी वाइड।